नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बता दें। सबसे बड़ा सवाल यह इस वक्त सियासत में चरम पर दिख रहा है कि अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होंगे, बल्कि अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत रायपुर जाएंगे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। फिलहाल अभी सीएम आवास पर हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है और यूपीए गठबंधन के नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। यहां आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर मंच तैयार किया जा रहा, माना यह जा रहा है कि सीएम यहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या कुछ हलचल सीएम आवास के बाहर देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए हलचल तेज है और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, इस वक्त एक मंच तैयार किया जा रहा है। ये मंच इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो भी जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से आ रहे हैं और आबादी मैदान में उनका जुटान हो रहा है, वो सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस मंच के बनने के पीछे का उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री यहां इस मंच से उन तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और न्यूज 18 ने 11:30 बजे के करीब ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि जो लोग कह रहे थे कि मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि न सिर्फ पार्टी के विधायक, लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हुए थे या दूसरे भी नेता आए थे, जिला अध्यक्ष जो आए हैं, वो तमाम लोग इस वक्त मोरहाबादी मैदान में हैं। वहां से चलेंगे, यहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और अब ये तय हो गया, हम लगातार ये कह रहे थे कि आज ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे, वो अब हो चुका है क्योंकि समय 11:30 का था। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 1:30 बज चुके हैं। मतलब साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आज उनका जो पहले से कार्यक्रम है रायपुर जाने का, वहां वो जाएंगे। 4 से 4:30 बजे के करीब वो आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो अब जो हलचल है, हलचल आगे अब बढ़ेगी, क्योंकि 15 दिनों का समय, इसलिए 15 दिनों का समय मैं कह रहा हूं क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया है मुख्यमंत्री का, वो 15 नवंबर जो कि राज्य का स्थापना दिवस भी है, उसको लेकर शेड्यूल जारी है। और लगातार मुख्यमंत्री इस दौरान कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चाहे वो अविनाश, आज जो ये कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं, अभी से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान किन बातों की चर्चा हो सकती है? कार्यकर्ताओं में किन बातों को लेकर आज चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की जाएगी? देखिए, आपको पता है कि कल यूपीए की एक बैठक हुई थी विधायकों की, और उसमें विधायकों को ये बताया गया था कि किस तरह से बीजेपी के द्वारा, या हम केंद्र सरकार की भी बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी की मंशा क्या है, किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन सारी बातों को जो कल बंद कमरे में हुई है, जो विधायकों के समक्ष हुई है, यहां से मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे। और जिस अवैध खनन को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, उस पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें आ रही हैं या जेएमएम के नेताओं और विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जेएमएम का साफ कहना है कि जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो जरूर ईडी अपनी कार्रवाई करे, लेकिन इस सरकार के गठन होने के बाद से ही 2020 से लगातार एक प्रयास चल रहा है कि कैसे राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ किया जाए, और इसको लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और उसी में से एक है जो ईडी का प्रकरण सामने आया है। और इस मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री, अविनाश, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो कल उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान साफ साफ बयान ये दिया था कि हम किसी से डरते नहीं, अगर जिस तरह की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उनकी तलब है हमें, तो हम वहां पर जाएंगे, हमें किसी से किसी बात की डर नहीं है। ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। अब आगे क्या कुछ स्पष्टता हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, यहाँ अभी कहीं से कोई बात जेएमएम की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आई है कि वो नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि
जो कार्यक्रम पहले से तय है हम उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। और कानूनी राय भी ली जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री को जिस तरह से कम समय में समन किया गया और पहला ये समन है, ये भी कहा जा रहा है कि 3 समन हो सकते हैं, आपको मौका मिलता है, तो मुख्यमंत्री कोई हड़बड़ाहट में भी नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है वो कह रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री खिलौना नहीं है कि कोई बुलाए और वो उस ओर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए कही जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भी सारी चीजों को टटोल लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि 11 नवंबर को जो विशेष सत्र है, यहाँ के 1932 खतियान को लेकर जो स्थानीय नीति की बात हुई है, जो यहाँ ओबीसी आरक्षण 27% देने की बात हुई है, इन दोनों ही विधेयक को लाना है। 10 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मतलब 15 तक में बहुत सारी चीजें और मुख्यमंत्री कर लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा हो रही है या राज्य के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा जो कहा जा रहा है, उससे उस संकेत को समझते हुए, भापते हुए बहुत सारे निर्णय सरकार 15 नवंबर तक लेने जा रही है और कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं। रांची शहर के चप्पे चप्पे पर जेएमएम के पोस्टर सहित बस लगा दी गई है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। वहीं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कह दिया गया था कि इस समन का ईडी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आज पूछताछ के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी कर दिया है, जिसके बाद राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। और बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम ने साफ कह दिया था कि इस सम्मन का वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। और इसके बाद आज सुबह रांची के कई जगहों पर आप देखेंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तैयारी दिख रही है। जगह जगह पर जेएमएम के बैनर्स लगे हुए हैं और इसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। बसेस लगाई गई है। जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी है वो हर जगह रांची के कोने कोने में दिख रही है। ठीक इसके उल्टे साइड में एक और बस लगी हुई है। यह अरमू का इलाका है जहां पर जेएमएम का पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर लगी हुई 3 ऐसी बस तैयार खड़ी है। इस वक्त राजधानी रांची में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है वो साफ साफ सड़कों पर दिख रहा है। तैयारी जो है वो विरोध प्रदर्शन की साफ दिख रही है। और मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पर ईडी जो उन्हें इंटेंशनली परेशान करिए, पर इस बार मुख्यमंत्री ने भी सचेत कर दिया है कि इस बार ट्राइबल स्टेट से ईडी का पाला पड़ा है और जो भी सम्मन का जवाब होगा वो ईडी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में हजारों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। ये कार्यकर्ता ईडी की ओर से सीएम हेमंत को जारी समन का विरोध कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत सोरेन के यहां पहुंचने की संभावना है और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच पर आसीन होंगे और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड में जारी सियासी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4:30 बजे रायपुर रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री वहां आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। दरअसल सीएम का जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक सीएम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सम्मन के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन आज शाम 4:30 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। चार्टर विमान से रवाना होंगे चूंकि उन्हें वहां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य सम्मेलन में शामिल होना है। और चूंकि आईपीआरडी की ओर से जो सीएम का शेड्यूल जारी किया गया है वो 4 नवंबर से 15 नवंबर तक का जो हर दिन का शेड्यूल है बेहद ही व्यस्त है। 4 से 7 नवंबर तक सीएम को जो है आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लगातार सीएम का जो शेड्यूल व्यस्त है। 14 नवंबर को जो 15 नवंबर को लेकर जो राज्य की स्थापना दिवस उसको लेकर समीक्षा होगी। 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर सीएम वहां व्यस्त रहेंगे। लिहाजा हर दिन का कार्यक्रम चाहे वो 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो कार्यक्रम है हर दिन बता दिया गया कि सीएम कहां और किस कार्यक्रम में कितने बजे तक शामिल होंगे। लिहाजा आज जो 3 नवंबर को यह कहा जा रहा था कि सीएम को ईडी की सम्मन के बाद ईडी कार्यालय में पेश होना है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सीएम आज शाम में रायपुर रवाना हो रहे हैं।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची के ईडी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुकम्मल कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम जहां ईडी दफ्तर के अंदर की सुरक्षा की कमान संभाल रही है, वहीं झारखंड पुलिस के जिम्मे ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दफ्तर के बाहर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग भी कर दी गई, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी के दफ्तर से ईडी के कार्यालय की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके बाद आज यहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल झारखंड पुलिस की भी टीम यहां पर पहुंच चुकी है और यहां पर पूरे ऑफिस की बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं गेट भी आज ईडी के दफ्तर का बंद है। अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने कमान संभाल ली है। वहीं जैप और सैप के भी जवान यहां पर मुस्तैद हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं फायर ब्रिगेड के वाहन भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर मोराबादी मैदान जा सकते हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर उनका मूवमेंट हो सकता है। तो जिसे लेकर तमाम तरह से सुरक्षा इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं ईडी के दफ्तर में। फिलहाल जो यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, यहां पर तमाम जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए ईडी के दफ्तर की सुरक्षा की व्यवस्था में जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा की जांच को लेकर रांची सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंचे और बंदोबस्त का जायजा लिया। मामले को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं शहर भर में वैसे स्पॉट जहां हंगामे के आसार हैं, वहां भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भी जरूरत होती है उसके साथ हम लोग हमेशा सुरक्षा व्यवस्था करते ही हैं। क्या कुछ जगह डेमोंस्ट्रेशन भी होने वाला है? बीजेपी कार्यालय वगैरह के बाहर भी दिख रही थी सुरक्षा व्यवस्था, क्या होगा? जहाँ कहीं भी हम लोगों को लगेगा कि सुरक्षा की जरूरत हो, सुरक्षा दी जाती है। शहर में क्या कुछ धरना प्रदर्शन भी होने वाले हैं आज? वो देखा जाएगा। उसके लिए आप प्रिपेयर्ड है, फोर्स प्रिपेयर्ड है? हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। और अगली खबर